बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू शाइन कोचिंग सेंटर। सो लास्ट क्लास में हमने सारी एग्जांपल्स की थी चैप्टर नंबर 1 की। सबसे पहले हम पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल पढ़ चुके हैं और अब हम न्यूमेरिकल पे चलने हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल करने से पहले आपको एडवाइस है, अगर आपके पास टाइम है, सिलेबस बहुत सारा नहीं रहता, तो पहले आप एग्जाम्पल लास्ट भी कर लें, ताकि एक अच्छा आइडिया भी हो जाएगा आपको एरर और अनसर्टेनिटी के बारे में, जो हम एरर पढ़ चुके हैं। और आपने लेक्चर भी जरूर देखना है एरर और अनसर्टेनिटी का, क्या होता है एरर और क्या होती है अनसर्टेनिटी। अच्छा देखें, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाया किए। ठीक है, तो देखें न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हमसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछी गई है इन द मेजरमेंट। एक मेजरमेंट ली गई है, यानी कि एक हमने कोई चीज नापी, उसका कितनी आ रही थी उसकी पैमाइश 3.67 मीटर, मगर उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है 0.25। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी। डाउट है कि 3.67 से 0.25 ज्यादा भी हो सकती है और 3.67 से 0.25 कम भी हो सकती है। इसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, डाउटफुल। अच्छा देखिए, अब करेंगे, सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। जैसे हम बनाते हैं तो डेटा बनाने के लिए हम वो चीजें लिखते हैं जो हमें पता होती है और हमें पता करनी होती है। तो देखें, हमें पता क्या, हमें सबसे पहले मेजरमेंट की एक्चुअल वैल्यू पता है। ठीक है, मेजरमेंट की एक्चुअल वैल्यू 3.67 मीटर और हमें अनसर्टेनिटी पता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी कितनी है 0.25 मीटर। और हमसे क्या पूछा गया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी बताइए क्या है। ठीक है, वो हमसे पूछा गया। अच्छा देखिए, ये सेम हमने जब एग्जांपल नंबर 1.4 की तब हम उसमें हमने लेंथ अनसर्टेनिटी, लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली थी वॉल्यूम मालूम करने के लिए, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल उसी तरीके से वही एक फार्मूला, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला आना चाहिए। क्या होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला? परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, निटी बराबर होती है क्या, ऊपर रखेंगे आप अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी की वैल्यू। ठीक है, नीचे रखेंगे एक्चुअल मेजरमेंट की वैल्यू। ठीक है, इसको वैल्यू लिखते हैं इधर। ठीक है, अच्छा रहेगा, वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से। ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है, कैसे हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, अनसर्टेनिटी की वैल्यू पता है हमें कितनी है 0.25 डिवाइड बाय मेजरमेंट की वैल्यू पता है 3.67 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड करें जल्दी से। ठीक है, तो आंसर ये आपके पास आ रही होगी वैल्यू 0.068। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से तो आपके पास आ रहा होगा 6.8%। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने में 100 पे, तो ये हमारे पास परसेंटेज हमारा बिल्कुल छोटा सा फार्मूला, एग्जांपल के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी? इसका फार्मूला है अनसर्टेनिटी की वैल्यू ऊपर रखेंगे, मेजरमेंट की वैल्यू नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, पुट करके सॉल्व करना। बिल्कुल बच्चों वाला जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल होता है, ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला है। अच्छा जी, अब हमारे पास अनसर्टेनिटी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द एरिया। एरिया क्या होगा, एनी अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी, और उसकी अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी की क्या होगी ये भी बताएं। ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की, विथ रेडियस 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। अच्छा देखें, सर्कल क्या होता है? ठीक है, इस तरीके का सर्कल होता है, उसका बताना है एरिया क्या है। ठीक है, एरिया उसने कितनी जगह यूं घेरी हुई है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एरिया। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एरिया। और उन्होंने हमें दिया हुआ रेडियस, यहाँ से बीच सेंटर से लेकर यहाँ तक के फासले को हम कहते हैं रेडियस। प्लस उन्होंने हमें इसकी अनसर्टेनिटी भी पूछी हुई, यानी कि चेंज, डाउट कितना आएगा अगर रेडियस के अंदर डाउट है। अच्छा, एक और चीज उन्होंने न्यूमेरिकल के अंदर हमें जो अनसर्टेनिटी है ऑफ रेडियस वो नहीं दी, वो लिखना बुक में मिस्टेक है, तो उसको आप ऐड करने आगे न्यूमेरिकल की लाइन में। एंड विथ अनसर्टेनिटी 0.05 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर।
एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ 4 है या -4 है। ठीक है, एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लाइन उन्होंने मिसिंग है, इसके बगैर आप ये सवाल नहीं सोल्व कर सकते। ठीक है, मैंने बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो चेक की थी, फिजिक्स विद अरफात खान बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उन्होंने भी मिस्टेक आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी मिसिंग है सर्कल की रेडियस की 0.05, इसको आप लाइन ऐड कर लें। ठीक है, इन्होंने रेडियस दिया और रेडियस की अनसर्टेनिटी दी हुई है। ठीक है, कि रेडियस इतना ज्यादा भी हो सकता है और इतना कम भी हो सकता है, मगर जब आप रेडियस से एरिया निकालोगे, पहले तो एरिया बताओ और फिर एरिया में कितनी अनसर्टेनिटी आ सकती है वो बताओ। ठीक है, तो ये हमसे दो चीजें पूछी है, तो हम डेटा बनाए तो उसमें लिखते हैं क्या चीजें हमें पूछी गई और क्या चीजें बताई गई वो हम डेटा के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक और बात, क्योंकि सारी सेंटीमीटर के अंदर है तो हम मीटर के अंदर चेंज नहीं कर रहे ऐसा यूनिट में, क्योंकि जो आंसर है वो भी सेंटीमीटर के अंदर आ रहे होंगे। ठीक है, तो हमें मीटर के अंदर चेंज करने की उसको जरूरत नहीं है। अच्छा देखें कैसे करेंगे। अच्छा देखें, अच्छा डेटा में वो चीज लगती है जो हमें पता होती है, पता करनी होती है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या पता, हमें रेडियस की वैल्यू पता है कितनी है, तो रेडियस जो है वो हमारे पास है 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद रेडियस की अनसर्टेनिटी, एरर और अनसर्टेनिटी के लिए हम डेल्टा यूज कर रहे होते हैं दोनों के लिए। ठीक है, कि वो फर्क होता है बेसिकली। तो डेल्टा एल हमारे पास कितनी है 0.05 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या पूछा हमसे, एरिया पूछा है और उसकी अनसर्टेनिटी पूछी है एरिया की। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं एग्जांपल कि आप एक पहले पेज पे जब भी आप न्यूमेरिकल एग्जांपल करें उससे पहले फार्मूला लिस्ट बना लेंगे, उसमें फार्मूला लिखते जाएं। ठीक है, मेरे पास बोर्ड पे जगह कम होती है बेसिकली और बार बार बोर्ड मिटाना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, मगर आप ये जरूर करेंगे अगर एक फार्मूला लिस्ट की हेडिंग लगाएं पहले पेज पे न्यूमेरिकल करने से पहले जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें सारे फार्मूले के ना जो यूज हो रहे हैं उसके आगे लिखते जाए किस चीज का फार्मूला है, कहाँ लगता है, इसके अंदर ए क्या है, डेल्टा एल क्या है, आर क्या है। ठीक है, वो लिखते हैं ताकि आपको आसानी हो जब आप रिवाइज करें या प्रैक्टिस करें या जब पेपर के वक्त रिवीजन करें तो आप फार्मूले देख लें तो आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो बार बार आपको नए पेज नहीं पलटने पड़ेंगे, तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, एरिया निकालना है तो एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया मालूम करना है तो ए ऐसे का ऐसी, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.142 होती है अप्रोक्सीमेट। आर क्या है, आर है हमारे पास 3.7 एक्सपोनेंट 4 और उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, इस वैल्यू का सबसे पहले स्क्वायर लेना, कोई आंसर आएगा उस आंसर को इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर है वो। ठीक है, तो जब आप इसको स्क्वायर लेंगे कुछ आंसर आएगा, उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 से, तो आपके पास आंसर आएगा 4.29 एक्सपोनेंट 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा एक चीज, एरिया तो निकल आया, बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या मालूम करनी है, अनसर्टेनिटी। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं फॉर एरिया और फॉर अनसर्टेनिटी इन एरिया। ठीक है, एरिया और अनसर्टेनिटी एरिया मालूम करना है तो अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, लिख दिया था। अच्छा देखें, अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया, देखिए आपके दिमाग में वही मेथड आ रहा होगा जो मैंने आपको लास्ट क्लास एग्जांपल्स में बताया था। देखें उसमें फर्क है, ये कौन सी अनसर्टेनिटी है, ये हमने बोला हुआ है अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी मालूम करें, एग्जाम्पल में हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे। ठीक है, एक बात याद रखें, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ना उसका तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हम एरर निकालते हैं। ठीक है, उसका तरीका बिल्कुल सेम है जिस तरीके से हम एरर निकालें। जब भी आपको बोले ना अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी तो आप समझते हैं एरर निकालना है, तो एरर निकालना हमने सीखा था। ठीक है, एरर कैसे निकालते हैं, एरिया के फार्मूले को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को एरिया की अनसर्टेनिटी का फार्मूला मिल जाएगा। वो फार्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएट तो मैं नहीं कर रहा, वो फार्मूला होता है एरिया, सॉरी
डेल ए यानी कि अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया, एरर ऑफ एरिया, ठीक है। जब भी आपको अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी बोला तो एरर निकालना है बेसिकली आपको, ठीक है, एरर की तरह सॉल्व करना है। वरना अगर सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोले या अनसर्टेनिटी बोले तो उसका तरीका अलग है, जो मैंने आपको एग्जांपल में करवाया हुआ है, ठीक है। डेल्टा ए निकालना है हमें, ठीक है, अनसर्टेनिटी। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आता है एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डेल आर अपॉन आर, ठीक है। ये हमारे पास, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि ए को नीचे लिख देते हैं, तो सेम फार्मूला है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है किसका, एरिया को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। कैसे आया इसको छोड़े, बस इसको याद करने। वॉल्यूम का मैंने आपको बताया एग्जांपल में, जब हम एरर निकाल लेते, ठीक है, तो उस तरीके से निकाल। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, बिल्कुल आसान है। आपने फार्मूला शीट में इसको नोट कर ले ताकि रिवीजन आसान हो, फार्मूला आपने अच्छे से याद करने, ठीक है। अच्छा जी, डेल ए मालूम करना है यानी कि अनसर्टेनिटी इन एरिया। तो डेल ए ऐसे का ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू एरिया की जगह हम क्या लिखेंगे, एरिया तो हमने निकाल लिया, क्या एरिया 4.29 एक्सपोनेंट 9, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2, चलो बाय 2 से मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद डेल आर अनसर्टेनिटी इन एरिया 0.05 एक्सपोनेंट 4, ठीक है, डिवाइड बाय आर क्या है 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपने इसको कैलकुलेट खुद करना है स्टेप बाय स्टेप। में डायरेक्ट आंसर लिख लो, पहले से मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करेंगे, कुछ लोग अक्सर उसको में गलती कर देते हैं। यहाँ तो आप पहले इसको इससे डिवाइड कर लें, जो ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आएगा आपके पास, उनको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, या ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, एक आंसर आएगा उसको 3.7 एक्सपोनेंट 4 से डिवाइड करेंगे, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट जरूर कर लें। अब फर्स्ट टाइम में आ जाए, कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। अच्छा, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और अनसर्टेनिटी इन एरिया वो भी एरिया ही है, तो बेसिकली उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर हमारे पास वैल्यूज मीटर में होती तो हम इधर क्या रखते हैं, मीटर स्क्वायर, और इधर भी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आंसर मैच करेगा। 0.11 एक्सपोनेंट 9 इसकी अनसर्टेनिटी एरिया, यानी कि टोटल एरिया क्या है इसका, ये। मगर जो डाउट आ रहा है ना एरिया के अंदर से, ये इतना डाउट हो सकता है, इतना कम या इतना ज्यादा, इस वैल्यू में इतना कम भी हो सकता है, इतना ज्यादा भी हो सकता है, ये डाउट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अनसर्टेनिटी का शायद मेरे ख्याल में तकरीबन सवाल खत्म हो गए। अब आगे कुछ हमने सवाल करने हैं, तो उसको देखेंगे आगे क्या है। अच्छा, तो अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हम देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि एरोप्लेन ट्रैवल, यानी कि एक एरोप्लेन सफ़र कर रहा है एट 850 किलोमीटर पर आवर, कि उसकी जो स्पीड जो है 850 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल 1 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगेगा उसको टू टेक ट्रैवल, सफ़र करने के लिए 1 किलोमीटर को। अच्छा, हम इसको जब डेटा बनाएंगे तब हम इसको ऐसा यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली हमारे पास क्लास 9 के जो स्पीड का न्यूमेरिकल है वैसे सॉल्व होगा, ये समझो उसकी रिवीजन है फर्स्ट ईयर के अंदर। पहले चैप्टर में ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो पुराने के टॉपिक्स को टच कर रहे हैं, यानी कि अक्सर पुराने टॉपिक्स को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेटा में वो चीज़ें जो हमें मालूम करनी हो, जो चीज़ें हमें पता है। तो सबसे पहले वेलोसिटी बताएगी 850 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमें बोला गया कितना टाइम लगेगा उसको 1 किलोमीटर कवर करने में, टाइम पूछा है और डिस्टेंस उन्होंने बता दिया हमें 1 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हमने तीनों चीज़ें लिख के डेटा बना लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ऐसा यूनिट में चेंज कर लेंगे ताकि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, सेकंड के अंदर आए, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि अगर
बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो आप ऐसा यूनिट्स के अंदर चेंज कर लें। नहीं है तो उसी के अंदर एक ही फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है पूरे न्यूमेरिकल, मिसाल तौर पर लेंथ की, तो आप किलोमीटर में ही रख के भी सॉल्व कर सकते हैं उसका आंसर भी, मगर फिर किलोमीटर में आए तो जैसे हम पिछले सवालों में देख भी चुके हैं। अच्छा देखें, हम सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, जो कि इसका ऐसा यूनिट है। तो आपको याद होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करना, और 3600 से आप जब डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज होएगा। और किलोमीटर से मीटर में जाने का क्या यूनिट है, क्या कन्वर्जन है, मल्टीप्लाई कराना है अपने 1000 से, ठीक है। तो इसकी कन्वर्जन है आपको आनी चाहिए। याद कर लें, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। वैसे क्लास 9 में अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये कन्वर्जन आती होगी। तो हमने इस सब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करा, डिवाइड बाय 3600 कराया, ठीक है। और डिस्टेंस को हमने 1000 से जब मल्टीप्लाई कराया तो वो मीटर के अंदर चेंज हुआ। 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 100 मीटर्स। जल्दी से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं उसके अंदर। 850 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1000 से और डिवाइड कर लेते हैं 3600 से। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 236.11। अब यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व में सबसे पहले हमें वेलोसिटी का फार्मूला था, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। वेलोसिटी हमें पता है 836.11। कन्वर्जन के बाद हमारे पास आंसर आया था। डिस्टेंस हमको दिया गया है 1000 मीटर्स, ठीक है। और डिवाइड बाय टाइम वैसे का वैसे ही रह जाएगा। टाइम मालूम करने तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 236.11 से इज इक्वल टू 1000। और टाइम मालूम करने के लिए 1000 डिवाइड बाय 236.11, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, तो हमारे पास आंसर आया 4.23 सेकेंड। तो हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर टैंक होल्डिंग, यानी कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है। टैंक कैसा होता है, ठीक है। इस तरीके का टैंक है पानी का, 25 मीटर इन लेंथ एंड 15 मीटर इन विड्थ। अच्छा, उसकी जो लंबाई जो है ना, वो जो है वो 25 मीटर है, और उसकी जो विड्थ जो है वो है 15 मीटर, ठीक है। फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इंडस्ट्रियल प्लांट इफ 2980 मीटर क्यूब वाटर इज पम्प्ड इनटू द टैंक, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर। देखो लिखा हुआ है कि अगर इसके अंदर हम पानी भरें, ठीक है, कितना, उसका वॉल्यूम हमें बताया हुआ है, कितना उसका वॉल्यूम है 2980 मीटर क्यूब भरें, तो बताओ उसकी डेप्थ कितनी होगी, वो कितना गहरा है, ठीक है। उसकी डेप्थ पूछी गई है। अच्छा देखिए, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल हम बनाते हैं। चलिए सबसे पहले इसका डेटा, बिल्कुल घबराने वाली उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो डेटा बनाते हैं, डेटा में वो चीजें लिखी है तो बताई गई है और जो पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेंथ बताई गई है, कितनी है 25.0 मीटर, 25 ही है। वेट बताई है 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें वॉल्यूम बता दिया उस पानी का कितना है, 2980 मीटर क्यूब, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने हमसे डेप्थ पूछी है, ठीक है। तो बिल्कुल वॉल्यूम का हमारे पास जो वॉल्यूम का सिंपल सा फार्मूला होता है उससे सॉल्व होगा। जो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है कि आप लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई हाइट या डेप्थ, हाइट या डेप्थ एक ही चीज है। आप इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वॉल्यूम निकलता है आपके पास, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, हमने इसमें वैल्यू पुट करें आपको डेप्थ मिल जाएगी। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है 2980 हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद लेंथ कितनी है 25 मल्टीप्लाई वेट कितनी है 15 मल्टीप्लाई डी हमको मालूम करने, तो ये ऐसे का ऐसे ही। अच्छा देखें, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता है इधर जाकर डिवाइड होता है, क्योंकि हमें डी मालूम करने तो इक्वल के एक साइड क्या चाहिए, हमें अलग चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2980 ऐसे का ऐसे ही डिवाइड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे इधर आकर दोनों क्या हो जाएंगे, इससे डिवाइड हो जाएंगे और डी अकेला बच जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप पहले 25 को 15 से मल्टीप्लाई करें, कोई आंसर आएगा, और 2980 को उस आंसर से डिवाइड कर लें, ठीक है। कैलकुलेशन सही कीजिएगा। तो डेप्थ आपके पास मिलेगी आपको
7.95 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आसान सा न्यूमेरिकल का डेप्थ मालूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको आना चाहिए लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई हाइट। किसी भी रेक्टेंगुलर चीज का आपको वॉल्यूम निकालना तो क्या तरीका है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई को आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आपको उसका ये पता चलेगा उसने कितनी जगह घेरी है, वो वॉल्यूम कितना है उसका। तो सेम केस हमारे पास है, बस हमें वॉल्यूम बता दिया था, दो डायमेंशन बताएंगे, तीसरी पूछी गई थी। ठीक है, अब अगले में क्या होगा वो देखते हैं हम। अच्छा देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम मालूम करो रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक। दोबारा से वही हमें कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो हम टैंक बना लेते हैं फटाफट से ताकि हमें समझ में आए हो क्या रहा है। ठीक है, एक टैंक बना लिया हमने, हैज स्टोरेज फैसिलिटी, उसके बाद स्टोर करने की फैसिलिटी है ऑफ 1.9 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 0.8 मीटर। अच्छा ये क्या लिखा है, ये देखिए आपको तीनों डायमेंशन दिए, लेंथ वेट और हाइट, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको लेंथ दें किसको वेट देंगे, जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डर सेम नहीं होता। ठीक है, आप किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा वॉल्यूम का, इसलिए इन्होंने हमें बताया नहीं लेंथ क्या वेट क्या है। ठीक है, तो हम किसी को भी लेंथ के लेते हैं और किसी को भी वेट और किसी को भी हाइट। ठीक है, देखे 1.9 बाय 1.2 है, आपने अक्सर सुना भी होगा कि जब कोई घर ले रहे होते हैं कमरे, पूछते हैं भाई कि क्यों कौन सा कमरा, बोलते हैं 12x14 कमरा है, तो इसका मतलब क्या, वो दो डायमेंशन बताने, यानी कि आपको लंबाई बताना और आपको चौड़ाई। ठीक है, अगर बोलते हैं 12x15x12 कमरा, यानी कि लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई भी बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से काम कर रहा होता है वॉल्यूम। अच्छा देखिए, तो हम सबसे पहले डेटा में लिखते हैं वो चीज हमें पता है, वो चीज हमें मालूम करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम किसी को भी लेंथ के लिए 1.9 मीटर लेंथ हो गई, वेट हो गई हमारे पास 1.2 मीटर और हाइट या डेप्थ हो गई हमारे पास, कुछ भी लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.8 मीटर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। हमें वॉल्यूम का फार्मूला पता है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट या डेप्थ। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास क्या है 1.9 मल्टीप्लाई बाय वेट क्या है 1.2 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ क्या है 0.8। ठीक है, तो जब आप इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे देखें कैलकुलेटर में क्या आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर आएगा 1.842। अच्छा वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। क्यों मीटर क्यूब इसका यूनिट है, इसकी रीजन बता दो कि तीन लेंथ है ना, लेंथ वेट और हाइट या डेप्थ, इसका यूनिट क्या, लेंथ वेट और हाइट तीनों एक डिस्टेंस है, तीनों का यूनिट मीटर है। तो जब हम तीनों के यूनिट को भी मीटर मल्टीप्लाई मीटर तो मीटर क्यूब बन है, तो ये इसके पीछे बैक एंड की कहानी है भाई, ये मीटर क्यूब आया कैसे यूनिट। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा बात थी, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 में आसान था, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा, तो हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, बेसिकली हमारे पास कोई ये समझे न्यूमेरिकल नहीं है, हमारे पास डायमेंशन से रिलेटेड एक टॉपिक है। हमने डायमेंशन जिसने किया उसके लिए बिल्कुल बच्चों वाला है, उल्टे हाथ की छोटियों के लिए छोटे से नाखून का वो जो भरा हुआ होता है ना उसका खेल है। ठीक है, मगर जिसने नहीं उसके लिए मुश्किल है, तो मेरे पहले मैं रिकमेंड करूंगा डायमेंशन वाली वीडियो देखते हैं, तीनों वीडियो। क्यों, देखिए डायमेंशन वाला एक ऐसा टॉपिक है जिसके बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन की पूरी वीडियो सीरीज मतलब 3 वीडियोस बनाई हुई है, चैनल पे अपलोड है, आप वो देखने पहले, फिर उसको ये आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा, और ये तो बिल्कुल आसान है जिन्होंने वो समझे ही है। ठीक है, तो आप पहले समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से। अच्छा देखेंगे क्या कहा है, टू स्टूडेंट राइट फॉलोइंग इक्वेशन इन व्हिच x रेफर्स टू डिस्टेंस। कह रहे हैं दो स्टूडेंट ने इक्वेशन ड्राइव की, सब इक्वेशन बनाते हैं, कुछ फार्मूला को मिला मिलू के कुछ इक्वेशन बनाते हैं, नया फार्मूला। कह रहे एक ये इक्वेशन है ए और एक ये बी, दो स्टूडेंट ने ड्राइव की बनाई, x रेफर टू डिस्टेंस, जिसमें x है ना ये डिस्टेंस बता रहा है, v का स्पीड, v जो है वो स्पीड बता रही है, n का एक्सीलरेशन एंड a का एक्सीलरेशन, और a जो है वो एक्सीलरेशन बता रही है, एंड t का टाइम, और टाइम के t क्या बता रहा है टाइम, एंड द सबस्क्रिप्ट o मींस क्वांटिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। यानी कि सबस्क्रिप्ट o लगा हुआ है, इसका मतलब है क्वांटिटी एट टाइम मतलब t इज इक्वल टू 0 लेना है। ये क्या होता है अभी समझ में नहीं आया ना, इधर इसका यूज है। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ दें फिलहाल, आगे चलते हैं। ये दो इक्वेशन है, which of these two possibly be correct according to dimensional check। बोलने आप चेक करके बताओ इन दोनों में से कौन सी सही है।
दो अलग है तो स्टूडेंट ने बनाई, अब चेक करनी है भाई कौन सी सही है, तो डायमेंशन के जरिए चेक करके बताओ कौन सी सही है। और डायमेंशन के पता नहीं हम कितनी इक्वेशन चेक कर सकते हैं वो सही है या नहीं है। तो देखें करते हैं। सबसे पहले ए, ठीक है, ए के लिए देखिए इक्वेशन मैंने लिख दी इधर, ठीक है। एक्स लेंथ की डायमेंशन, एक लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है एल, लिख दी। वी वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू। टाइम टी की, मगर टाइम के ऊपर स्क्वायर है तो हमने टी के ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर, प्लस टू ऐसे का ऐसे। ए की डायमेंशन क्या होती है एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू, और टी क्या, टी की डायमेंशन दोबारा से टी ऐसे का ऐसे। अच्छा अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये टी और टी बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है ऐड। तो पावर कैसे ऐड होगी, देखिए इसकी पावर क्या है माइनस वन और इसकी पावर क्या है टू, माइनस वन और प्लस टू हमारे पास होते हैं प्लस वन। तो हमारे पास क्या होता है एल तो ऐसे कैसे टी आपस में सॉल्व हुआ तो पावर क्या होती है टी की पावर प्लस वन, वन लिखो ना लिखो पढ़ नहीं पड़ता, ऐसे ही आ गया, ये इसका सॉल्व हो गया प्लस टू। इधर भी देखें एल तो ऐसे मगर टी आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या था माइनस टू मल्टीप्लाई बेस में पावर क्या हो जाएंगे एड, इसकी पावर माइनस टू इसकी पावर प्लस वन, तो क्या आंसर आएगा माइनस वन, ठीक है। अच्छा देखें अगर ये दोनों सेम होती तो ये दोनों ऐड हो जाती, मगर अब ये दोनों सेम नहीं है तो ये ऐड कैसे होंगी, नहीं होंगी। इधर की डायमेंशन क्या आ रही है, इधर की डायमेंशन क्या आ रही है, बहुत डिफरेंट डायमेंशन है, ठीक है। तो दोनों साइड की डायमेंशन क्या अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, दोनों क्या अलग अलग, तो ये डायमेंशन ही क्या इनकरेक्ट। अगर बराबर हो जाएगी तो क्या होती है डायमेंशन ही करेक्ट। दूसरे के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये थी, लिख दी। एक्स क्या है, एक्स बाय डिस्टेंस है, तो इधर बताया इन्होंने क्या एक्स रेफर टू डिस्टेंस, एक्स क्या डिस्टेंस और डिस्टेंस की या हाइट की लेंथ की विड्थ की जितना भी पार्शियल उनकी डायमेंशन क्या होती है एल। बी की डायमेंशन क्या है एल टी माइनस वन वेलोसिटी, टी की डायमेंशन टी प्लस टू, ए की डायमेंशन एल टी माइनस टू, टी की डायमेंशन टी। अच्छा जिन्होंने वो लेक्चर नहीं लिया उनको ऊपर से जा रहा होगा डायमेंशन कहाँ से आ गई, तो लेक्चर लेके आते ले, ठीक है। अच्छा एल ऐसे का ऐसे लिख दिया, इधर देखें एल ऐसे का ऐसे टी आपस में सोल्व होगा जैसे हमने इधर सॉल्व किया, देखें मल्टीप्लाई बेस सेम, ये दोनों मल्टीप्लाई होना बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है। टी की पावर क्या थी इधर माइनस वन और इसकी पावर क्या है प्लस वन, जब ऐड होगी तो क्या होगी जीरो। अगर किसी भी चीज की पावर जीरो हो जाए तो वन के बराबर होता है, हमें बात पता है, तो हम इधर इसके साथ वन लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, वन मल्टीप्लाई एल से होगा तो वो एल ही रह जाएगा। प्लस टू ऐसे कैसे देखें एल ऐसे कैसे टी माइनस टू था, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, ये टू था टी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी की पावर जीरो, और किसी भी चीज की पावर जीरो जो वन के बराबर होता है, वन एल से जब मल्टीप्लाई होता है एल ऐसे कैसे, एक एल और दो एल कितने हो जाएंगे तीन एल, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है कांस्टेंट, हमारे पास डायमेंशन नहीं होती, ये हमारे पास डायमेंशन, और दोनों साइड की डायमेंशन क्या बराबर है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इट इज डायमेंशनली करेक्ट, और डायमेंशनली क्या बिल्कुल सही है करेक्ट है। अच्छा जी तो हम क्वेश्चन नंबर 7 के साथ चलते हैं, उसमें कह रहे हैं 1 हेक्टेयर इज डिफाइंड एज 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्या होते हैं मतलब मीटर जो होते हैं जगह वेरी होती है। 1 एकड़ इज 4 एक्सपोनेंट 4 फीट, 1 एकड़ बराबर है 4 एक्सपोनेंट 4 फीट के, फीट स्क्वायर होगा, ठीक है। हाउ मेनी एकड़ आर इन 1 हेक्टेयर, कितने एकड़ होंगे 1 हेक्टेयर में, ठीक है। अच्छा देखें बिल्कुल आसान सा, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। देखें इसका पता क्या रूल होता है, जब वो पूछे ना कितनी चीजें होंगी इसके अंदर, कितने मीटर होंगे इतने फीट के अंदर, कितने फीट होंगे इतने मीटर के अंदर, कितने किलोमीटर होंगे मीटर के अंदर, कितने मीटर होंगे किलोमीटर के अंदर, तो उसका एक बड़ा आसान सा रूल है, ठीक है। उसका रूल क्या है, उसका रूल मैं अभी बता दो, मगर पहले आपने क्या करना है, अपने यूनिट सेम बनाने हैं, क्या बनाने हैं अपने यूनिट सेम बनाने हैं, दोनों के यूनिट सेम होंगे तब वो रूल अप्लाई होते हैं, ठीक है। यूनिट एक दफा सेम देखें, इसका यूनिट क्या है एकड़ और हेक्टेयर, हमें दोनों के दरमियान का रिलेशन बताना है ना, तो इसका यूनिट क्या एकड़ का फीट के अंदर फीट स्क्वायर में, और हेक्टेयर का किसके अंदर है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो हम हेक्टेयर को सबसे पहले किस पे चेंज कर लेंगे फीट स्क्वायर में, ताकि दोनों का यूनिट सेम हो जाए, फिर मैं आपको बताऊंगा तरीका क्या, बिल्कुल आसान सा मेथड है। डेटा बनाया, डेटा में वो चीज जो हमें पता हो तो मालूम करनी होगी, तो हमें पता है कि 1 हेक्टेयर
बराबर है 10⁴ मीटर स्क्वायर के, और 1 एकड़ बराबर है 4 फीट स्क्वायर के। ठीक है, तो मैं इसको मीटर को क्या कर लेता हूँ, फीट में चेंज कर लेता हूँ। ऊपर वाले हेक्टेयर के मीटर को फीट में, उन्होंने हिंट में बताया हुआ कि 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं, तो 10 एक्सपोनेंट 4 में कितने फीट होंगे? इसको आप सिंपली इस रिलेशन से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आपके पास आंसर किसमें आ जाएगा, फीट के अंदर आ जाएगा। मगर एक मिनट, इसमें ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखिए अगर यूनिट के ऊपर स्क्वायर है ना, तो जो आपके पास कन्वर्जन है, कन्वर्जन तो आपको सिर्फ मीटर की दी हुई है, मगर आप किसकी कन्वर्जन कर रहे हैं, मीटर स्क्वायर की। तो आपके पास जो कन्वर्जन है, आप उसका स्क्वायर लेकर उसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला हुआ 1 मीटर इतने फीट के बराबर, इन्होंने ये नहीं बताया 1 मीटर स्क्वायर इतने फीट स्क्वायर के बराबर है। समझ में आ रही है? तो हम इसको करेंगे तो हमारे पास फीट स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है। क्या किया हमने, एक हमें हेक्टेयर दिया था, हमने एक सेम में बनाया, तो हमने क्या फैसला किया, हम फीट में बनाएंगे। तो मीटर को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा फीट में हो जाएगा, इधर क्या मीटर स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, इस कन्वर्जन का भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है भाई, इतनी ट्रिक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई। 10⁴, अच्छा एक्सपोनेंट 4 नहीं है, 10⁴ है। 10⁴ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 3.28 का स्क्वायर। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है फीट स्क्वायर के अंदर 107,584, ये मेरे पास फीट स्क्वायर का आंसर है। बस खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं करना हमने। ठीक है, कुछ नहीं करना, क्यों, हेक्टेयर का सेम यूनिट बना लिया आपने दोनों के। अब देखिए सॉल्व कैसे करना होता है। देखिए इसके लिए पता है कैसे सॉल्व करना है, वो कहेंगे ना हाउ मेनी एकर्स आर इन 1 हेक्टेयर, वो पूछ रहे हैं कि कितने एकड़ में, कितने 1 हेक्टेयर में, जो चीज वो पूछ रहे हैं। ठीक है, उसको आपने नीचे रखना है, डिवाइड के नीचे। वो क्या पूछ रहे हैं, एकर्स। ठीक है, तो एकर्स कितने, 4 एक्सपोनेंट 4 फीट स्क्वायर। फीट स्क्वायर यूनिट में लिखा सेम है। और जो उन्होंने बताया है, उन्होंने क्या पूछा है, कितने एकड़ होंगे इसके अंदर 1 हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर क्या आएगा, ऊपर आएगा। जो उन्होंने पूछा है हाउ मेनी, जिसके साथ लगा हुआ है हाउ मेनी, कितने, वो नीचे, दूसरा वाला ऊपर। अगर पूछे हाउ मेनी हेक्टेयर इन 1 एकड़, तो हम क्या करते हैं, हेक्टेयर नीचे रखते हैं और एकड़ की वैल्यू को ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे फटाफट से डिवाइड। जो हमारे पास आंसर आया था उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 एक्सपोनेंट 4 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.68। इसका यूनिट क्या होगा, हमने यूनिट फीट स्क्वायर में चेंज किया था, तो फीट स्क्वायर इसका यूनिट है। ठीक है, तो आप इधर लिख सकते हैं देयर आर 2.68 एकर्स इन 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान। सबसे पहले आपने यूनिट सेम बनाना है, यूनिट सेम बनाने में ट्रिक थी कि स्क्वायर लगा हुआ था यूनिट के ऊपर, तो हमने कन्वर्जन में भी स्क्वायर लगाकर मल्टीप्लाई करा। पहली ट्रिक ये हो गई। दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, जब भी पूछे ना, अब आगे एक आएगा कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम कितने मून फीट आ जाएंगे। ठीक है, जो पूछे ना हाउ मेनी, कितने, वो डिवाइड में। दूसरी वाली चीज कि उसके अंदर हाउ मेनी हेक्टेयर, डिवाइड के अंदर हाउ मेनी स्क्वायर लगाए, आर इन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के अंदर, तो जिसके अंदर पूछा है वो चीज ऊपर आएगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, अ वॉच फैक्ट्री क्लेम्स, एक घड़ी बनाने वाली फैक्ट्री क्लेम कर रही है, दावा कर रही है दैट इट्स वॉचेस, उसकी घड़ियां जो है गेन और लॉस नॉट मोर देन 10 सेकंड इन अ ईयर, कि जब वो टाइम बताती है तो पूरे साल के अंदर वो अगर आगे पीछे हो सकती है, यहाँ तो वो 10 सेकंड आगे हो सकती है, 10 सेकंड पीछे, इससे ज्यादा वो आगे पीछे नहीं होगी। वो साबित कर रही है, अपनी एक्यूरेसी बता रही है, इतनी अच्छी हमारी घड़ियां कि वो पूरा साल में सिर्फ हो सकते हैं 10 सेकंड आगे हो सके या 10 सेकंड पीछे, इससे ज्यादा वो इनएक्यूरेट हमें टाइम नहीं बताएंगे। कह रहे हैं हाउ एक्यूरेट इट दिस वॉच एक्सप्रेसेस परसेंट, कितनी एक्यूरेट है वॉच परसेंटेज में बनाए, तो सिंपल परसेंटेज अनसर्टेनिटी का ये न्यूमेरिकल है जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं।
ठीक है, तो मैं सबसे पहले डेटा बना लेता हूँ। डेटा में हम वो चीजें लिखते हैं जो हमें पता होती है और पता करनी होती है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि अनसर्टेनिटी कितनी है टाइम में, 10 सेकेंड। ठीक है, कितनी है, 10 सेकेंड है। और टाइम टोटल कितना है, 1 साल। अनसर्टेनिटी कितनी है, मतलब डाउटफुल कितनी है, 10 सेकेंड है। ठीक है, अच्छा देखिए अब क्या करना है, हमने यूनिट सेम बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको यूनिट सेम बनाऊंगा कैसे, देखिए 1 साल में, इस 1 साल को मैंने 1 साल में कितने सेकंड होता है ये मालूम करना है। यूनिट सेम बनाना है, इसका सेकंड है तो इसका भी सेकंड होना चाहिए। 1 साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में क्या, जैसे 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ठीक है, अब ये सेकंड में चेंज होंगे, तो आप इसको करते हैं जरा। ठीक है, 1 × 365 × 24 × 60 × 60। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3153,600। ठीक है, अब हमें दोनों यूनिट सेम होगा, दोनों सेकंड में होगा। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। सॉल्व कैसे करेंगे कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी का न्यूमेरिकल है, जैसे मैंने बताया, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या होता है, बताया मैंने आपको, पहले हम कर चुके हैं कि अनसर्टेनिटी ऊपर, टोटल वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी कितनी है, 10, डिवाइड बाय टाइम कितना है, कितना मतलब टोटल टाइम, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर है उसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का 3.15 एक्सपोनेंट 10%। ठीक है, तो ये इन्होंने हमसे पूछा था परसेंटेज ऐसे, यानी कि इससे ज्यादा परसेंट खराब नहीं होंगी, इतने इतने ही परसेंट वो खराब वैल्यू दे सकती है, इससे ज्यादा नहीं देगी, यही एक्यूरेट वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट न्यूमेरिकल हमारा होने लगा है, तो देखते हैं इसमें हमें क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं डायमीटर ऑफ मून इज 3480 किलोमीटर। अच्छा देखिए, डायमीटर ऑफ मून का क्या मतलब है कि अगर ये मून है तो यहाँ बीच से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो उसको हम कहते हैं डायमीटर, इतना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, इस मून ने कितनी जगह घेरी है, इसका वॉल्यूम आपने क्या करना है, बताना है। अच्छा, कह रहे हाउ मेनी मून वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू द अर्थ, कह रहे हैं एक अर्थ में कितने मून फिट आएंगे तो उसका वॉल्यूम उसके बराबर है, यानी कितने मून मिलाए हम लोग के उसका वो पूरी अर्थ के वॉल्यूम के इतना बराबर हो जाए। ठीक है, हमसे ये पूछा है। तो देखिए हमने इसमें सबसे पहले क्या करना है, हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून निकालेंगे, फिर हम देखेंगे आगे वो कैसे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं, डेटा में वो चीजें रखते हैं जो हमें पता होती है और हमें पता करनी होती है। तो हमें क्या पता है, हमें डायमीटर पता है, डायमीटर ऑफ मून कितना है, 3480 किलोमीटर। ठीक है, हमसे इसका क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, और इसके अलावा हमें रेडियस ऑफ अर्थ पता है, हिंट के अंदर कितना है, 6380 किलोमीटर। और हमसे पूछा है नंबर ऑफ मून्स रिक्वायर्ड टू इक्वल रेडियस वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हमने कंडीशन ये बताओ,
सब छोड़े, हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करने का हमारे पास जो फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यानी अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करना है तो मुझे 4 फिक्स है, 3 फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, आर रेडियस पता होना चाहिए किसका, मून का। मगर हमें तो डायमीटर बताया मून का, रेडियस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का आधा फासला। हमें तो पूरा डायमीटर बता दिया, तो हम क्या करेंगे, अगर हम डायमीटर को आधा कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस। तो हम सबसे पहले क्या मालूम करते हैं, डायमीटर। फर्स्ट फाइंड डायमीटर ऑफ मून, ठीक है। सबसे पहले चांद का डायमीटर मालूम करते, तो डायमीटर का फार्मूला क्या, सॉरी रेडियस का, रेडियस मालूम करना डायमीटर से, ठीक है। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, कि रेडियस अगर आपने मालूम करना है तो डायमीटर को आप 2 से डिवाइड कर दें। तो हमें रेडियस मालूम करना है, डायमीटर क्या है हमारे पास 3480 डिवाइड बाय 2। अच्छा एक और चीज देखिए, हम इसको यूनिट नहीं बदल ले, सारी चीजें क्या किलोमीटर में, तो हमारे पास आंसर भी क्या होगा किलोमीटर में। अच्छा एक आप बात कंफ्यूज हो रहे हैं, आप कह रहे होंगे भाई आप कभी यूनिट बदल लें कभी नहीं बदल लें, तो इसका रीजन सुन लें। आप अपनी आसानी के लिए क्या करें, सबको ऐसा यूनिट में बदल कर मालूम करें, तो ये आसान तरीके, जैसे मैं इसमें किलोमीटर में कर रहा हूँ, अब अच्छी प्रैक्टिस से आप मीटर में करके मालूम करें, हर न्यूमेरिकल को ऐसा यूनिट में करें। मगर अगर आपको आसानी करनी है, मगर उसके लिए कंडीशन क्या है कि आप उसी यूनिट में रख के मालूम कर ले, मगर इसके लिए उन न्यूमेरिकल को प्रेफर, उन न्यूमेरिकल में ऐसा करेंगे, उन न्यूमेरिकल में इस मेथड को प्रेफर करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन का जिक्र हो, एक ही यूनिट का जिक्र हो। जैसे इधर तमाम काम किसमें हो रहा है, लेंथ के अंदर, ठीक है। तो इसमें हम प्रेफर करेंगे, हम यूनिट चेंज, अगर दो क्वांटिटी आ जाती है टाइम और सेकंड, टाइम और वेलोसिटी आ जाती है, डिस्टेंस या टाइम आ जाता है, लेंथ और टाइम, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आ जाए तो इसके लिए प्रेफर, तो आपने लाजमी यूनिट ऐसा यूनिट में चेंज करना है, ठीक है। नहीं आए तो आप क्या करें, एक ही यूनिट हो, जैसे अगर सारा किलोमीटर में काम हो रहा है, कोई और दूसरा यूनिट नहीं है तो आप किलोमीटर में ही कर लें। मगर अच्छी एडवाइस ये कि इसको अंदर भी आप मीटर में कन्वर्ट करें। मैं नारायण बन रहा हूँ, आपने मीटर में करके करेंगे तो आपका आंसर और एक्यूरेट। तमाम न्यूमेरिकल्स के लिए यही रो अप्लाई करें, ठीक है। जिनमें दो से दो दो एक या दो से ज्यादा क्वांटिटी है उसके लिए यूनिट एसआई में बदल लें, नहीं है तो भी आसानी की एसआई में बदल लें, वरना आप इसी में भी कर सकते हैं। तो मैं नहीं बदल रहा किलोमीटर में, तो मेरे आंसर भी किसमें आ रहे होंगे, किलोमीटर में आ रहे होंगे। अच्छा जी, रेडियस को अगर मैं डायमीटर को 2 से डिवाइड करूँ तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस ऑफ मून। इधर लिख देता हूँ छोटा सा एंड, कि रेडियस ऑफ क्या है, मून है, ठीक है। तो हमारे पास 3480 डिवाइड बाय 2 करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1740। क्या आएगा, किलोमीटर। किलोमीटर में काम होगा तो सब किलोमीटर में चलेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ मून मालूम कर लिया, अब मैं वॉल्यूम ऑफ मून मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ फॉर वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम का फार्मूला है, वॉल्यूम मालूम करने के तरह हुआ वो चीज स्फीयर हो, बॉल जैसी हो, तो चांद भी बॉल जैसे गोल है, ठीक है। तो उसके लिए भी यही फार्मूला अप्लाई होता है। अच्छा देखें, वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करना, तो मैं थोड़ा टाइम लिख देता हूँ, 4/3 पाई की जगह 3.142 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आर की जगह हमने अभी मालूम कर लिया 1740 इसका क्यूब, ठीक है। तो हम क्या करें, आप इसका क्यूब लें, जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करना टोटल आंसर को, तो आपका वॉल्यूम ऑफ मून आ जाएगा। अब बच्चों वाली कैलकुलेशन में नहीं करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। मैंने क्यूब ले लिया इसका, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय मैंने 3.142 किया, मल्टीप्लाई बाय 4, ये सारा ऊपर वाले का आंसर आ गया, डिवाइड बाय 3 कर देता हूं इसको, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2.2 एक्सपोनेंट 10 क्या किलोमीटर। बुक में मीटर में आंसर दिया, इसलिए एक्सपोनेंट 19 है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड सही होना चाहिए, मगर अच्छी प्रैक्टिस है, मीटर में कर लें आप लोग। मैं नालायक बन रहा हूँ, आप लोग अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मून तो मालूम हो गया, ठीक है।
अब हमारे पास दूसरी जंग अजीम का आगाज होता है, जिसमें हमें कह रहे हैं कि ये मालूम करो कितने मून चाहिए, एक कितना वॉल्यूम, कितने सारे मून चाहिए कि हम वो मून को अगर हम मिलाएं तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ के बराबर आ जाए। इसमें हम कितने मून रखते हैं कि पूरा अर्थ जितना वॉल्यूम हो जाए। तो उसके लिए देखे, मैंने अभी आपको बताया हाउ मेनी, अभी इससे पिछले वाले में हमने कहा था हाउ मेनी आप क्या करेंगे, डिवाइड में रखेंगे, ठीक है, और जो दिए हुए उसको ऊपर, अभी मैंने पिछले उसमें मगर उसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ अर्थ तो चाहिए सबसे पहले, तभी तो हम बताएंगे कितने मून आ जाए, कितना वॉल्यूम ऑफ मून मिलाए तो हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ भी तो चाहिए। तो सबसे पहले अभी हम क्या मालूम कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। फार्मूला सेम रहेगा, बस अब रेडियस अर्थ क्या आएगा जो उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई आर, रेडियस। अब ये किसका है, वॉल्यूम, अर्थ का वॉल्यूम है, मैंने छोटा सा वी लिख दिया है। कितना रेडियस ऑफ अर्थ, उन्होंने इस दफा रेडियस अर्थ का बताया, उन्होंने डायमीटर मून का दिया था तो हमने डिवाइड बाय 2 किया था, रेडियस मालूम करे, इधर तो डायरेक्ट अर्थ का रेडियस दिया हुआ है। तो क्या है हमारे पास 6380 इसका क्यूब, ठीक है, आर का क्यूब तो इसका क्यूब। तो हम इसको करते हैं 6380 का क्यूब मालूम कर लिया, मल्टीप्लाई करूंगा 3.142 से, मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, जो टोटल आंसर आएगा डिवाइड बाय 6 से कर दूंगा 3 से। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ आ रहा है, ठीक है, 1.0879 एक्सपोनेंट 12। अब क्या करना है, देखिए दोनों का वॉल्यूम मेरे पास आ गया है, मून का भी आ गया और अर्थ का भी आ गया, मगर हमें अर्थ का वॉल्यूम तो नहीं मालूम, हमने तो बोले कितने मून मिलाओ तो अर्थ है। तो अभी मैंने कहा हाउ मेनी वाला, हाउ मेनी एकर्स और हेक्टर्स किया था, उसने क्या पूछा हाउ मेनी हेक्टर्स, तो हमने उसको नीचे रखा। इन्होंने क्या पूछा हाउ मेनी मून्स, तो मून्स का वॉल्यूम नीचे, किसके अंदर, अर्थ के अंदर, तो अर्थ का वॉल्यूम ऊपर, ठीक है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा, कैसे मालूम करेंगे, अर्थ का वॉल्यूम ऊपर, मून का वॉल्यूम नीचे, ठीक है। तो अर्थ का वॉल्यूम क्या है, 1.0879 एक्सपोनेंट 12 डिवाइड बाय मून का वॉल्यूम क्या है 2.2 एक्सपोनेंट 10, डिवाइड करते हैं। हमारे पास आंसर क्या है, 49 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 45 मून चाहिए, तकरीबन 50 चांद मिलेंगे तो जमीन जितना वजन, उनका वॉल्यूम जगह दे देंगे, ठीक है। तो हम इधर लाइन लिख सकते हैं, देयर आर 49.45 moons required to make the volume of earth, ठीक है। तो इससे ये हमारा सॉल्व हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, अल्लाह हाफिज।